चाची मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो बाबा ने किया वो मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैं उनके जैसा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं बिना बताए सबसे जा रहा हूं। मुझे पता है सब नाराज होंगे। मैं इस एहसास को साथ लेके जाना भी नहीं चाहता। यह एहसास पीछे छूटी हुई चीजों की यादें दिलाता है। यहाँ की एक एक चीज मुझे बाबा की याद दिलाती रहेगी। दाजू दाजू, टीचर जी ने कहा है कि स्कूल जल्दी ही बंद होने वाला है। क्या ये सच है दाजू? नहीं बेटा, हाँ, ये स्कूल अब कभी बंद नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सच दाजू? यानी मेरी पढ़ाई भी अब कभी बंद नहीं होगी? आपकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी। अच्छा, आप जाइए, स्कूल जाइए जल्दी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास शुरू होने वाली है। चलो शाबाश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी? अरे क्या बात नहीं कीजिए, आइए। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप? आप ही का स्कूल है भाई। मैं तो आदतन यहां से गुजर रहा था, सोच रहा था कि स्कूल तो बंद होगा, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। लेकिन दिल खुद ब खुद यहां खींच लाया और यहां कर देखा कि स्कूल तो खुला है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। नेगी जी, अब अपनी आंखों पे विश्वास कर लीजिए। अब ये स्कूल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा ये। यकीन मानिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, कुछ समय के लिए मेरे दिलो दिमाग पे एक पट्टी सी बन गई थी, लेकिन अब वो पट्टी उतर गई है। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे करना क्या है। आप जानते नहीं, ये गांव वाले आपको बहुत दुआएं देंगे अबीर साहब। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो चलो जल्दी 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 क्लास में चलो। हाँ तो नेगी जी, क्या कह रहे थे आप? ये गांव आपको बहुत दुआएं देगा। नेगी जी देखिए, मुझे स्कूल चलाना तो बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसकी। मुझे कुछ नहीं पता कि स्कूल को कैसे चलाना है। आप सब लोगों की मुझे इसमें मदद चाहिए होगी। आप जैसा कहते जाएंगे मैं वैसा करता जाऊंगा। यकीन मानिए, आपको होना होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप मास्टर जी के इस सपने को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। वो सब तो ठीक है नेगी जी, लेकिन आप मुझे बार बार आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, आखिर मैं आपसे छोटा हूं उम्र में, ये नहीं चलेगा। ठीक है बाबा, अब से ये गलती नहीं होगी। मैं आपको तुम ही कहूंगा। अच्छा नेगी जी, आपकी क्लास आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शहर नहीं गए? नहीं चाचा, मैं अब यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा किया। अच्छा, नमस्ते चाचा। नमस्ते। नहीं चाचा, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। नमस्ते चाचा। नमस्ते। हाँ नहीं, मैं नहीं गया, मैं यहीं रहूंगा अब। अबे अबीर, क्या हाल है, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। गाड़ी खड़ी कर लो। और बता। सुन यार, अगर कोई परेशानी हो ना तो बताने में झिझकना मत बिल्कुल भी। अरे यार, अब दोस्तों से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? अच्छा छोड़, ये बता कि काम का कुछ हुआ? सोच तो रहा हूं यार,
लेकिन अभी तक कुछ नहीं सोच पाया। तू एक काम कर, तू टाइम निकाल के मेरे घर आ जा, दोनों साथ में बैठ के सोचेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और वैसे तू कब जा रहा है? कहाँ? बेंगलुरु। तूने तो कहा था। हाँ रमन, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा और बाबा के सपने को पूरा करूंगा। क्या बात कर रहा है? तू वाकई नहीं जा रहा है? हाँ सच भाई सच, मैं वाकई कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। जाना होता तो सुबह ही नहीं चला गया होता। यार तूने ना जी खुश कर दिया ये बात करके। वैसे भी गुरुजी के जाने के बाद सब लोग बहुत दुखी थे। वो इसीलिए दुखी थे कि शायद स्कूल बंद हो जाएगा, और तूने ये फैसला करके ना सबकी आस टूटने से बचा दी। तुझे पता है रमन, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैं तो जा ही रहा था। पता नहीं किस ताकत ने मुझे रोक लिया। शायद बाबा के सपने ने, उनके स्कूल ने। लगता है जैसे जैसे उनकी आत्मा कहीं गई नहीं है, यहीं कहीं बस गई है। स्कूल से आगे ही नहीं बढ़ पाया यार, जैसे जैसे किसी ताकत ने मेरे पैर जकड़ लिए। फिर उस स्कूल के बाहर लगी वो तख्ती, उसने दिमाग के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। फिर मुझे एहसास हुआ कि लाख कोशिश कर लूं, बाबा से दूर नहीं जा सकता, दोबारा उन्हें छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। प्राउड ऑफ यू अबीर। तूने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया। यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, टमटा जी की दुकान की चाय और दोस्तों के साथ वहां बैठ के उसका मजा, वो भाई और कहीं नहीं आ सकता। और पता है टमटा जी आज भी सबको बहुत याद करते हैं, और खासकर तुझे। ये देखो, गांव का नाम लिख दिया है, पता लिखा ही नहीं। अरे भाई ऐसे कैसी चिट्ठी पहुंचेगी? बेचारा पोस्टमैन घर घर जाकर पूछेगा कि आपके घर का खत यही है। कमाल है। और ये देखो, अरे यार क्या कहूं मैं, अरे भाई इतना छोटा पता लिखा है कि जैसे लेंस से भी ना पड़ा जा सके। क्या कहूं, मैं तो बड़ा थक गया हूं इस काम से, बड़ा परेशान हूं। क्या हो चाचा जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अरे आओ 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 भी आओ बेटा आओ। भाई सच पूछो, मैं तो इस नौकरी से बहुत तंग आ गया हूं, क्या कहूं। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप और अपने काम से परेशान हो गए? अरे और नहीं तो क्या भाई, अब आप खुद ही देख लो। मैंने आपको कहा था कि पैसा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम फिर पूछने आ गए। अरे भाई खाता बंद होकर पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें खबर भिजवा दूंगा, पैसा आपके घर में मिल जाएगा, बस इतनी सी बात थी। और बार बार आके मुझे परेशान करते हो, मैं तो क्या कहूं भैया। अरे चाचा जी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं आपको यही बताने आया हूं कि खाता बंद नहीं करना है। आप वैसे ही इतने परेशान हैं और मैं आपको और परेशान करने आ गया। क्या तुम खाता बंद नहीं कर रहे हो? क्यों, क्या बात है? नहीं चाचा जी, अब मैं खाता बंद नहीं कर रहा हूं। अब खाता और स्कूल दोनों ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई बंद नहीं होगा। अरे वाह क्या बात है। लेकिन हाँ, खाता शुरू करने का काम जरूर बढ़ा रहा हूं आपका। अरे नहीं बेटा नहीं, मास्टर जी का खाता बंद हो रहा है ये सोचकर मेरे मन को बहुत दुख हो रहा था बेटा, लेकिन अब जब तुम इसे रोक रहे हो तो मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है बेटा, बहुत सुकून मिल रहा है। और सच पूछो, अगर तुम इस स्कूल को चालू रखोगे तो मास्टर जी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बच्चे, हमेशा सुखी रखे मेरे बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ अबीर, बस। चाचा जी कुछ समय के लिए मेरी आंखों पे एक पर्दा पड़ गया था, मैं तो मन बना ही चुका था जाने का, बस भगवान ने मुझे रोक लिया। बेटा भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। देखो अगर तुम अपने बाबा का कहा मानकर रुक गए होते तो शायद कभी ना कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल जरूर आता कि मुझे बेंगलुरु होना चाहिए था। अब जब तुम अपने मन से रुके हो तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा बेटा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ, और हाँ आता रहूंगा आपको तंग करने। अरे नहीं बेटा नहीं, आप कभी भी आ सकते हो। मुझे सच पूछो तो बड़ी खुशी होगी, मास्टर जी की आत्मा को शांति मिलेगी, ये सोचकर तो मेरा मन गदगद हो रहा है बेटा। खुश रहो मेरे बेटा। जी
खुश रहो। नमस्ते, नमस्ते बेटा। जब ये बुजुर्ग औरतें पढ़ी लिखी होंगी वो अपने घर में अपनी बेटी को खुद पढ़ा सकती हैं। अरे हम कुछ कुछ अरेंज कर सकते हैं, मतलब शाम को उनको कहीं पे कुछ करके पढ़ा सकते हैं हम। हाँ, अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। ओहो, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? धन्यवाद की क्यों जरूरत है स्वाति जी? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और इतनी अच्छी जगह का इंतजाम करवाया। अरे भाई, जब आपकी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा मैंने लिया था तो ये तो मुझे करना ही था। हाँ, जहाँ तक उसके रहने की बात है तो भला हो उस बुजुर्ग दंपत्ति का जो इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं और जिनकी इतनी अच्छी सोच है कि वो ऐसी बच्चों की मदद करना चाहती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आप ठीक कह रही हैं स्वाति जी, भला उस बुजुर्ग का जी जिन्होंने इतनी बड़ी हेल्प की हमारी। जी ठीक है, मैं चलती हूँ और आते जाते आपकी बेटी की खबर देती रहूंगी। नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। हाय स्वाति जी, कैसी हैं आप? हाय, आप यहाँ? आप गए नहीं? हाँ, आप मुझे भगाना चाहती हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका गांव है, आपका घर है, मैं कौन होती हूँ भगाने वाली? वो उस दिन आप कह रहे थे ना कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ, वो तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ, वैसे मैं जाने तो वाला था लेकिन जा नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है कि आप रुक गए, कम से कम गांव के बच्चों का भला तो हो गया। हाँ, I'll be lucky अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं एनजीओ के काम से यहाँ आती रहती हूँ। वो इस घर की एक बेटी है ना, उसका एडमिशन देहरादून के कॉलेज में हो गया है और रहने के इंतजाम के लिए उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब पैसा नहीं देना होगा? बिना पैसे के कैसे? मतलब ऐसा है ना वीर जी कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। एक्चुअली देहरादून में एक बुजुर्ग दंपत्ति है जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। उनका इकलौता बेटा विदेश में जाकर बस गया है। उनका एक बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान है, वो लोग वहां अकेले रहते हैं। तो उन्होंने हमारी संस्था से कहा है कि ऐसी जो भी बच्चियां हैं जो शहर में आके पढ़ना चाहती हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो उसकी मदद करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन इन लड़कियों का और भी तो कुछ खर्चा होता होगा, जैसे खाने पीने का वगैरह कुछ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बच्चियों के माँ बाप ऐसे हैं जो ये खर्च उठा लेते हैं और जो नहीं उठा पाते हैं उनकी संस्था मदद करती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस वो ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियों का रहने का इंतजाम बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह पर हो जाए। तो ऐसे में जो इन लोगों से डोनेशन आती है उससे उन लोगों की मदद हो जाती है, उन बच्चों की मदद हो जाती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। कमाल का आइडिया है यार, ऐसा सब लोग क्यों नहीं सोच पाते? जी हाँ, बिल्कुल कमाल का आइडिया है। अगर हर कोई ऐसा सोचे ना तो न जाने कितने लोगों की मदद हो जाए। अब देखिए ना, ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है, इनके यहाँ बच्चियां रहती हैं। ऐसा करने से उनका अकेलापन भी दूर हो गया है और उनका जो इतना बड़ा घर है उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है। और जिन बेटियों के माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं कि हमारी बच्चियां कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो भी बेफिक्र है कि उनकी बच्चियों के लिए एक बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई है और वो भी बुजुर्ग की निगरानी में रह रहे हैं। क्यों? नाइस। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हमारे देश में कितने बुजुर्ग ऐसे होते होंगे जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के विदेश चले गए हैं। वो कितने बच्चों की मदद कर सकते हैं, नहीं? सही कह रहे हैं आप। वैसे आपने आगे क्या सोचा है, क्या करना है? हाँ, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा स्वाति जी, आप तो बाबा से मिलती रहती थी ना अक्सर? हाँ,
मास्टर जी हमेशा स्कूल के बारे में सोचते रहते थे कि आगे क्या करना है। आई डोंट नो, लाइक इतने कम टाइम में मास्टर जी से इतना अच्छा कनेक्शन हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए उस दिन जब आपने स्कूल छोड़कर जाने की बात कही तो मुझे बुरा लगा। हाँ, एनीवेज मुझे आपसे स्कूल के बारे में कुछ बात करनी है। कहीं बैठ के बात करें, अगर आपके पास इस वक्त कोई काम ना हो तो। श्योर, क्यों नहीं, चलिए। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ की सबसे स्पेशल चाय पिलाता हूँ। चलिए, चले? अच्छा। काका आपकी चाय को तो कोई मात नहीं दे सकता। मैंने क्या कहा था चाचा? आपकी चाय एकदम बेजोड़ है। अरे अबीर बेटा, कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुम्हें। हाँ चाचा, वो बेंगलुरु में मेरी नौकरी लग गई थी ना। भाई माँ साहब के जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो गांव से सरमाया ही उठ गया हो। हाँ चाचा, गांव में सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। अरे वो भी तो सबको बहुत प्यार करते थे, तो गांव के सब लोग क्यों नहीं उन्हें प्यार करेंगे। तुम्हें बताऊं मैं, वो रोजाना चाय पीने के लिए शाम को मेरे पास आया करते थे यहाँ, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो तुम्हारे ही बारे में बात नहीं करते हो। और जब तक तुम गांव में हो ना बेटा, तब तक तुम भी रोजाना शाम को मेरे पास चाय पीने के लिए आ जाया करो। तो फिर तो चाचा आपको जिंदगी भर चाय पिलानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा और स्कूल चलाऊंगा। सच? तुम वापस नहीं जा रहे हो? भगवान तुम्हारा भला करे। बैठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बनाकर बिठाता हूँ। हाँ हाँ चाचा, 2 चाय बना दीजिए। अच्छा अच्छा। और चाचा ये स्वाति है, ये गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जीती रहो बेटी। भाई बहुत कम लोग होते हैं जो औरों की भलाई के लिए काम करते हो। मैं अभी चाय पिलाता हूँ। हाँ अभी तो बताइए, क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे? हाँ वो स्वाति, तुम बाबा से अक्सर मिलती रहती थी ना। मैंने सुना है कि तुम बहुत से बच्चों को स्कूल तक भी लेके आई थी। हाँ, ये तो हमारी संस्था का काम है ही। हम घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सके। यार लेकिन स्वाति, मुझे ना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है स्कूल चलाने का। बस ये समझ लो, अभी तो बिल्कुल मेरा माइंड एकदम ब्लैंक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो अभी अब तक आपने स्कूल चलाने के बारे में सोचा भी तो नहीं था। जब आप जाने लगेंगे तो खुद ब खुद सब समझ आने लगेगा। और हम जैसी संस्थाएं कभी कभार मदद कर देती हैं। बच्चे तो है नहीं, सीधा साधा सा काम है। गांव के कुछ बच्चे आते हैं, थोड़ी बहुत फीस आती है, और हम जैसी संस्थाएं कभी कभार मदद कर देती हैं। हाँ तो मतलब जो भी करना है वो खुद करना है। अब स्कूल को आगे ले जाना है तो लो बेटा, चाय पी लो। कैसी है? वाकई बहुत अच्छी है, एक्चुअली स्पेशल है। हाँ, तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि जैसे सब कुछ आराम से हो ही जाएगा। आज स्कूल के नेगी जी और सरला चाची भी कह रहे थे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आई होप कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जब सब इतने विश्वास से कह रहे हैं तो फिर बात जरूर सच्ची होगी। अच्छा, सरला चाची वही है ना जो बच्चों के लिए खाना बनाती है? हाँ वही तो है। तुम्हें पता है, सरला चाची एक टाइम पे इतनी हताश हो गई थी, फिर बाबा ने उनकी हिम्मत बंधाई और आज वो खुद का काम करती हैं, स्कूल में काम करती हैं, अपना सारा खर्च खुद उठाती हैं। अब तो थोड़ा पढ़ लिख भी गई हैं। तुम्हें पता है कितने गर्व से अपने साइन करती हैं। गर्व की तो बात ही है। जिस औरत ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी अनपढ़ होकर काटी हो, वो अगर खुद से अपने साइन कर सके तो इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। गुड। एक बात सूझिए, जब इस उम्र में सरला चाची पढ़ लिख सकती हैं तो गांव की और औरतें भी तो पढ़ लिख सकती हैं। कहते हैं ना कि जब घर की एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो आगे की पीढ़ी को भी पढ़ा देती है। सोचो, जब ये बुजुर्ग औरतें पढ़ी लिखी होंगी, वो अपने घर में अपनी बेटी को खुद पढ़ा सकती हैं। अरे हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, मतलब शाम को उनको
उनको कहीं पे कुछ करके पढ़ा सकते हैं हम। हाँ, पता है, अब तक सिर्फ मैंने सुना था कि बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आज मैं देख भी रही हूँ आपने तो आते ही प्लान बना डाला। क्या बात है। हाँ, मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में आप मुझे लेसन्स देने लगेंगे। आपकी स्पेशल चाय एक्चुअली स्पेशल है। हाँ बाबा सच, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा यहीं रहूंगा और स्कूल को चलाऊंगा। बाबा के सपने को मरने नहीं दूंगा, उसे जिंदा रखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ये अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ये तुम जहाँ रहते हो, अगर वहाँ तुम्हारी जरूरत हो तो। जरूरत वहां भी मेरी है। संगीत, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता हूं ना। लेकिन मेरे सामने मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। वो सब छोड़ के मैं यहां पर स्कूल चलाऊं, यहां पर। हम सब अपने बारे में सोचते हैं, किसी ने ये भी सोचा कि उस अबीर बेचारे पे क्या गुजर रही होगी। बचपन में उसकी माँ चली गई और अब उसका बाप भी चला गया। वो वहाँ पे अकेला रहता है और कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है वहाँ पर। मेहनत से काम करेगा तो तरक्की भी करेगा। अभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा। पक्का? हाँ बाबा पक्का, लेकिन तुझे डराने में मजा बहुत आता है। अच्छा, बड़े आए, मजा बहुत आता है। अभी तुम तो आज जाने वाले थे ना? हाँ, पक्का तुम आज जाने वाले थे, तुम गए नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तू एकदम ट्यूबलाइट के जैसी है, तेरी खोपड़ी का बस देर से जलता है। तुम फिर से चिढ़ाने लगे, बताओ ना। तू मुझे इस गांव से भगाना चाहती है ना? तुझसे बर्दाश्त नहीं होता मैं यहाँ पर। प्लीज बताओ ना, तुम गए नहीं। तू जानना क्या चाहती है कि मैं आज नहीं गया तो मैं कब जाऊंगा? हाँ? अगर मैं ये कहूं कि मैं जाऊंगा ही नहीं तो? मजाक कर रहे हो ना अभी? तुम्हें मजा जो आता है इसलिए सब कह रहे हो ना? हाँ, मजा तो मुझे बहुत आता है तुझे चिढ़ाने में। लेकिन संज्ञा मैडम, मैं इस बार बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं अगर आज नहीं गया, मैं कल भी नहीं जाऊंगा और मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। सच कह रहे हो अभी? अब तुम कभी नहीं जाओगे? मतलब अब तुम यहीं पर रहा करोगे? हाँ बाबा सच, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा यहीं रहूंगा और स्कूल को चलाऊंगा। बाबा के सपने को मरने नहीं दूंगा, उसे जिंदा रखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभी। अब पूरे गांव भर में कितना अच्छा होगा ना। बस 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 करो यार, अब तुम मत शुरू हो जाओ। गांव भर के दर्जन लोग मुझे कह चुके हैं, अबीर भाई आपने हम पे इतना बड़ा एहसान किया है, गांव पे एहसान किया है। ये सब मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं अगर रुका हूं तो सिर्फ अपने बाबा की वजह से रुका हूं, उनके सपने की वजह से रुका हूं। उनको तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन उनके सपने को तो बचा सकता हूं, उनके सपने को जिंदा रख सकता हूं। मैं ये स्कूल चलाऊंगा और उनके सपने को जिंदा रखूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभी।
अच्छा तुम मुझे बातों में ही लगा के रखोगी या कुछ खिलाओगी पिलाओगी? आज का खाना मैं यही खाऊंगा और जब मेरी मर्जी आएगी तब खाऊंगा। हाँ? चलो हाँ, पक्का। लग जाओ काम पे, मैं घर होके आता हूँ। आज पहली बार मुझे तुम्हारी नाकामयाबी पर खुशी हुई। मैं जानता था कि तुम नहीं जा पाओगे। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ये अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ये मैं चाहता हूं जॉन कि एक दिन ये स्कूल 12वीं तक हो जाए और उसके बाद कॉलेज। अंकल बाबा ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी सपने को पूरा करने के लिए, क्या मिला उन्हें? बेवक्त की मौत। और मैं रहूं या न रहूं, तुम देख लेना, मेरा बेटा है ना, वो मेरे सपनों को साकार करेगा। मैं रहूं या न रहूं, ये स्कूल ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने अबीर पर। नौकरी है वहां मेरी, मैं नहीं रुक सकता और नौकरी नहीं छोड़ सकता। संज्ञा, मैं पराठे गरम गरम ही खाऊंगा और हाँ, साग भी बना लेना। अबीर तुम यहाँ? बस अंकल जा ही नहीं पाया, रुक गया। वाह वाह, आज पहली बार मुझे तुम्हारी नाकामयाबी पर खुशी हुई। मैं जानता था कि तुम नहीं जा पाओगे। जिस मकसद के लिए तुम्हारे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा ली, उस मकसद को छोड़कर तुम नहीं जा सकते। I'm so proud of you. अंकल, बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आप वापस आ गए उनकी जगह। मैं आपको और अपने घर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ना कामयाबी, ना उम्मीदी, ना काबिलियत, इन सभी शब्दों का मतलब ही बदल जाता है जब एक ना हटा दिया जाए। यकीन अगर गहरा हो तो जिंदगी मुस्कुरा ही देती है अक्सर। नहीं दीदी, मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। मैं बाबा की जगह कभी नहीं ले सकता। नहीं अबीर, अगर मास्टर जी की जगह कोई ले सकता है तो सिर्फ तुम हो। जोशी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा उसे। ठीक है, लेकिन मुझे जरा उन लोगों के नाम जरूर बताना जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं। बस सबके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन सा महसूस होता है। खालीपन है वो तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन मेरा वापस आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ओरे पिंकी, अरे हारे सिंकी, ओरे
रे चिंटू। खो खो खेले या फुटबॉल, खो खो खेले या फुटबॉल, खेल खेल में करे धमाल, खेल खेल में करे धमाल। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो